हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी तक हम एपेक्स कवर कर रहे हैं। सो होप कि आप लोगों को एपेक्स समझ में आ रही हो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कि एपेक्स प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करती है, इफ एल्स का मतलब क्या होता है, कैसे मतलब डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है इफ एल्स में, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी एपेक्स में। मैं अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा और प्रोग्राम बना के ही आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है, मतलब इफ़ क्यों काम करता है, एल्स क्यों काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अगर आप पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हो तो और भी अच्छी बात है कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एपेक्स के लिए, मतलब एपेक्स क्लास लिखने के लिए एक फाइल क्रिएट करना होता है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन कंट्रोलर। ओके, मैंने एक क्लास बना लिया लॉगिन कंट्रोलर के नाम से। देन मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ लॉगिन। ओके ओके, अब मैंने ये एक सिंपल सा क्लास बनाया, एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि यूज़र इनपुट करे यूज़र नेम और पासवर्ड, और देन मैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के थ्रू इफ एल्स के थ्रू ये पता करूँ कि उसने जो पासवर्ड और यूज़र नेम डाला है वो सही है या नहीं है। और अगर गलत है तो मैं उसको मैसेज दूँ कि आपने गलत डाला है, और अगर सही है तो मैं उसको मैसेज दे दूंगा कि यू आर लॉग्ड इन। ओके, मतलब सिंपल, अगर उसने दोनों चीज़ सही डाली है देन इट्स ओके, आप लॉग्ड इन हो। बस मैसेज प्रिंट कराना है, क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा सिस्टम बना नहीं रहे हैं, बस मैसेज प्रिंट करा देंगे। और अगर उसने कहीं पे कुछ भी गलत डाला हो तो वो हम उसको एक मैसेज दे करके बताएंगे कि आपने ये चीज़ गलत डाला है। सो ऐसे हम अभी बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इफ काम कैसे करता है। तो शायद आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस दो ही बातें समझती है, जीरो और वन। जीरो इट मीन्स कि फॉल्स, और वन इट मीन्स कि ट्रू। सो वो ट्रू और फॉल्स की ही बातें समझती है। इसको कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो वो, अगर जैसे आप कुछ डिसीजन लेते हो तो आपके माइंड में होता है कि आपको अभी मतलब अभी एपेक्स सीखना चाहिए या नहीं। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, हाँ या फिर ना। मतलब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो कि मैं अभी सीखता हूँ, बाद में फिर काम आएगा या नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें आप पहले सोच चुके हो, ये सारे लॉजिक्स हैं कि अच्छा बाद में अगर मैं अभी एपेक्स सीख लेता हूँ तो बाद में क्या मेरे को मेरे करियर बनाने में काम आएगा या नहीं आएगा। ये आप एक लॉजिक सोच रहे हो कि अच्छा ऐसा हो सकता है। तो आप एंड ऑफ द पूरे मतलब सारा कुछ सोचने के बाद आप ये फिर डिसीजन लेते हो कि हाँ मतलब ठीक है, मेरे को एपेक्स सीख लेना चाहिए, और अगर नहीं देन नहीं। तो उसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हम इसको लॉजिक बताते हैं कि भाई अगर मैंने तेरे को एक यूज़र नेम डिफाइन करके रखा है कि मेरा जो यूज़र नेम है वो ये होना चाहिए, और जो यूज़र नेम मैंने यूज़र नेम डिफाइन करके रखा है रोहित, और जो यूज़र है जो लॉगिन करने जा रहा है उसने भी यूज़र नेम डाल दिया लॉगिन। तो वो दोनों को आप मैच कराओ। अगर ये जो मैंने डिफाइन करा, मतलब जो प्रोग्रामर ने डिफाइन करा है, और जो यूजर इनपुट डाल रहा है दोनों सही है, तो बोलो हाँ ठीक है तुम लॉगिन कर लो। नहीं तो बोलो नहीं तुम लॉगिन नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हाँ मतलब ट्रू, नहीं मतलब फॉल्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके कि ट्रू और फॉल्स क्यों। देखो, मैं पहले एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ। मैं नेम के नाम से एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, मैंने लिख दिया रोहित, राइट। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस नेम को किसी से कंपेयर करूंगा तो वो कैसे ट्रू और फॉल्स मेरे को रिटर्न करके देगा। मतलब वो कैसे बोलेगा कि हाँ भाई तू जो बोल रहा है वो सही है, या फिर तू जो बोल रहा है वो गलत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तू क्या बोल रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो एक और वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग नेम टू से, और इसका वैल्यू सपोज मैंने रख दिया सूरज, राइट। तो अब मैं ये चेक करूंगा कि नेम इक्वल इक्वल नेम टू है कि नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूं कि रोहित और सूरज दोनों सेम है। मैं सपोज सपोज करो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि रोहित और सूरज दोनों एक ही नाम है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, गलत है, फॉल्स है। तो उसी तरीके से मैं प्रोग्राम से अगर पूछूंगा कि रोहित और सूरज एक ही नाम है, तो वो बोलेगा नहीं, गलत। तो उसके बाद अगर मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि अगर रोहित और सूरज दोनों एक ही नाम है, तो आप क्या करो कि उसको एक गिफ्ट, कोई गिफ्ट दे दो कि ठीक है भाई, तू एक ही आदमी है, तो ये ले, मैं तेरे को ये एक वॉच गिफ्ट कर रहा हूं, ऐसा करके आप उसको दे दो। उसी तरीके से मैं प्रोग्राम में कहता हूं कि अगर रोहित और सूरज एक है, अगर ये बोलता है हाँ, तो ठीक है, तुम उसको ऑथेंटिकेट कर दो, मतलब बोलो ठीक है यार, तू लॉग इन हो जा। तो उसी तरीके से मैं अभी इसको कैसे कैसे देखूंगा कि ये ट्रू या फॉल्स, या मतलब हाँ या ना कैसे बोलता है? क्योंकि हम अगर इफ में कंडीशन डालते हैं तो वहां तो हमको पता नहीं चलता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, क्या है वो पता नहीं चलता। तो यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं सिस्टम डॉट डीबग। ओके, सिस्टम डॉट डीबग में अगर मैं ऐसे करता हूं कि नेम इक्वल्स नेम टू, तो अब ये मेरे को ट्रू या फॉल्स करके देगा। मतलब आप, मैंने ऑपरेटर्स में बताया था कि ये कंपेरिजनल ऑपरेटर होता है, वो ये कंपेयर करता है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करता है कि मतलब दोनों एक्सैक्ट काम कैसे कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने कहा कि मैंने कहा कि ये एक पेन और दूसरा ये एक पेन, ये दोनों पेन सेम है क्या? मतलब मैं अगर कहता हूं ये पेन एक है, तो मतलब ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, और मैं ये दोनों को कंपेयर करवा रहा हूं, मैं किसी ह्यूमन से पूछ रहा हूं कि क्या ये दोनों सेम है, तो वो बोल रहा नहीं। अगर ये सेम होते तो वो बोलता हाँ। तो मतलब अभी मैं बस ये पूछ रहा हूं, तो ये पूछने के लिए उससे आउटपुट चाहिए मेरे को, तो मैं वो आउटपुट यहां से निकाल रहा हूं डीबग के थ्रू। बता भाई, नेम और नेम टू क्या इक्वल है, मतलब बराबर हैं? तो वो मेरे को देगा ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअली क्या दे रहा है हम लोगों को। देन आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा और अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका। डिबग पे आते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने फॉल्स मेरे को प्रिंट करके दिया। फॉल्स मतलब उन्होंने कहा नहीं, रोहित और सूरज दोनों अलग अलग नाम हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब सपोज मैं यहाँ पे भी रोहित लिख देता हूँ और देन इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। मैंने फिर से एग्जीक्यूट करा और ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। मैंने डिबग ओनली पे किया, तो देखो इस बार इसने ट्रू कहा। हाँ, रोहित और रोहित दोनों सेम नाम हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊं इफ में कि इफ कैसे काम करता है, तो अगर तू हाँ कह रहा है, मतलब अगर तू रेडी है मेरे बातों, मेरे मैं जो कहना चाहता हूं उससे कन्वेनियंट है, तो कन्वेंस है, देन मैं ऐसे करता हूं, अगर तुमने हाँ कहा, इट मीन्स कि अगर तुमने ट्रू कहा, तो तुम यहां पे सिस्टम डॉट डिबग में प्रिंट करो यस। ओके, अब देखो इफ कंडीशन जब भी लगते हैं ना, तो वो ट्रू और ट्रू, मतलब ट्रू और फॉल्स ही, मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन हम लगते हैं ना, ट्रू और फॉल्स ही। और इफ कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। मतलब अगर ट्रू तो ठीक है, एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स तो एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसलिए हम एल्स देते हैं। अगर मतलब ये फॉल्स होता तो यहाँ पे हम एल्स देते हैं, और एल्स में लिखते हैं सिस्टम डॉट डिबग नो, राइट। सिस्टम डॉट डिबग नो, मतलब ट्रू है तो यस करो, फॉल्स है तो नो करो। तो अभी क्योंकि मैंने इसको पहले ही बता दिया ट्रू, तो ऑफकोर्स ये ट्रू ही होगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे को ये ट्रू के साथ साथ यस भी प्रिंट करके देगा। मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अब जब मैं डिबग ओनली पे जाता हूं, तो देखो इसने यस कहा, हाँ राइट, तब ठीक है, मैं रेडी हूं।
अब मैं सपोज इसको कर देता हूँ फॉल्स, ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स और देन करता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये मेरे को देगा नो, मतलब आउटपुट आएगा नो, इट मीन्स कि ये इल्स में चला गया है। अब ये देखो नो, मतलब ये इल्स में चला गया। सो सिंपली मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इफ कंडीशन के, मतलब इफ कंडीशन के ब्लॉक में जो कोड लिखा होता है, ब्लॉक कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के अंदर में जो सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं वो तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब इफ आपका ट्रू रिटर्न कर रहा होता है, ये कंडीशंस इसमें ट्रू रिटर्न कर रहे होते हैं। सो कंडीशंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे करके हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लाइक दैट, मतलब इस तरीके से ट्रू या फॉल्स वो रिटर्न करता है। आप चाहो तो उसको डिबग कर करके देख सको। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि यहाँ पे इंटीजर बना लेता हूँ, एक इंटीजर का वैल्यू मैंने 10 दे दिया, दूसरे का वैल्यू 15 दे दिया, और मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्या दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा है, तो आप ट्रू रिटर्न करो। सो डेफिनेटली वो ट्रू रिटर्न करेगा और उस कंडीशन को हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से इफ काम करता है, मतलब हर बार वो एक्सपेक्ट करता है ना कि मेरे को ट्रू मिले तभी मैं अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करूं, अदरवाइज ठीक है, मतलब इल्स ऑप्शनल है अपने पास, इल्स ये एग्जीक्यूट कर दो, और चाहो तो इल्स नहीं भी लिख सकते। सो इस तरीके से काम करता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं ना, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। लाइक मैंने दो कंडीशंस रखे यहाँ पे, सपोज मैंने रखा नेम इक्वल्स इक्वल्स नेम 2 एंड पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स पासवर्ड 2। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा या फिर गेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होते हैं, ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स तो फॉल्स होते ही हैं। अब और ऑपरेटर में जाते हैं तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होंगे, ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स ट्रू होंगे, मतलब वो और में एक ही होता है। लाइक मैं अगर अभी नोटपैड पे आपको समझाऊं तो मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड पे एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैं आई थिंक ऐसे बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सो मैं आपको एक नोटपैड पे एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मैंने लिखा ट्रू एंड ट्रू, सो आपने अगर गेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो ये हमेशा आपको रिटर्न करके देता है ट्रू, राइट। तो उसी तरीके से कंडीशंस में अगर हम लिखते हैं नेम इक्वल्स इक्वल्स पास नेम 2, अगर वो ट्रू आता है, एंड पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स पासवर्ड 2 वो भी ट्रू आता है, तो उस वाले इफ, वो वाला जो इफ है जिसके अंदर हमने दोनों लॉजिक लिखा वो हमेशा ट्रू रिटर्न कर देगा। सपोज ट्रू एंड फॉल्स हमेशा होते हैं फॉल्स, क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज नेम इक्वल्स इक्वल्स नेम 2 उसने ट्रू रिटर्न करा, एंड पासवर्ड इक्वल्स इक्वल्स पासवर्ड 2 उसने फॉल्स रिटर्न करा। तो गेट्स अगर आपने पढ़ा होगा लॉजिक गेट्स, तो आपको पता होगा कि ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होते हैं। सो वो अपना इफ फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स वाले कंडीशन में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स तो वो रिटर्न करेगा ही। अब आ जाते हैं और वाले कंडीशन को समझते हैं। ट्रू और ट्रू क्या होते हैं, ट्रू मतलब ट्रू और ट्रू, भाई दोनों में से एक भी ट्रू, सो ट्रू, इट्स ओके। और ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं, ट्रू, हाँ या ना, मतलब ठीक है, हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि ये दोनों पेंसिल जो है, मतलब सॉरी पेन्स जो है, ये पेन या तो इस पेन के बराबर है या फिर ये पेन इस पेन के बराबर नहीं है, तो दोनों में से एक अगर ट्रू है तो ठीक है भाई, कंसीडर कर ले कि हाँ ठीक है, वो मतलब कंसीडर क्या करना है, वो ट्रू ही रिटर्न करता है, मतलब इस वाले में लॉजिक गेट्स के अकॉर्डिंग। तो इफ भी अपना वहां पे ट्रू समझ लेता है, राइट। अगर फॉल्स पे जाए तो फॉल्स और फॉल्स ही होगा। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो होप मैं आपको ये चीजें समझा पाऊंगा कि इफ में किस तरीके से कंडीशंस एग्जीक्यूट होते हैं और किस तरीके से इफ के अंदर, मतलब इफ के ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है, इफ का ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब इफ में लिखा गया कोड वो एग्जीक्यूट कैसे करता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो होप कि आपने इफ इल्स समझ लिया होगा। अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है ना, इफ इल्स के बाद होती है इल्स इफ। ओके, अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन आप लिख सकते हो। लाइक अगर मैंने ट्रू रख दिया और लिख दिया सिस्टम डॉट डिबग इट्स ओके, मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इट्स ओके, ठीक है। अगर ये पहला वाला आता है तो मतलब फॉल्स रिटर्न कर रहा तो इसमें आएगा नहीं, ये दूसरे वाले में एंटर कर जाएगा और इस बार हम लोगों को आउटपुट क्या देगा, इट्स ओके, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, एग्जीक्यूट हो गया है कोड, देन जाते हैं डिबग ओनली पे। आप देखो कि इट्स ओके इसने प्रिंट करके दे दिया। तो होप कि आप समझ पाए होंगे इफ कैसे काम करता है, इल्स इफ कैसे काम करता है, इल्स कैसे काम करता है। तो अब सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं, जिसमें कि कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स मैं लेकर के आऊँगा यूज़र इनपुट के थ्रू। तो क्योंकि अभी हम यहाँ पे यूज़र इनपुट करवा नहीं सकते, तो पैरामीटर पास करके, आर्गुमेंट पास करके मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, राइट। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था कि कैसे आर्गुमेंट्स पास करे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाओ देखो, समझ में आएगा। अदरवाइज आप इस वीडियो से भी समझ सकते हो, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग किया, प्रोग्रामिंग से फैमिलियर हो देन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र नेम, राइट। और मैं यूज़र नेम में क्या रखने वाला हूँ, रोहित एट द रेट, ओके, रोहित एट द रेट SFDC पाठशाला, राइट, .com। मैं यूजर नेम में रखने वाला हूँ रोहित एट द रेट SFDC पाठशाला.com। तो अगर उसने ये डाला है यूजर नेम तभी मैं उसको लॉगिन करवाऊंगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होने दूंगा, राइट। एक और स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं हम, और इस स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं, वेरिएबल रख देते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड में रख देता हूँ सपोज रोहित हैच 1 2 3, राइट। ओके, अब कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस लिखते हैं कि कंडीशंस लिखने से पहले मैं यूजर डिफाइंड वाला भी वेरिएबल यहाँ पे ऊपर जहाँ से आर्गुमेंट गेट करूंगा वहां डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रिंग यूजर नेम इनपुट, मतलब मैं ये कंफ्यूज ना करूँ इसलिए मतलब अलग अलग रख दिया, वैसे हम ओवरराइड हो जाता अगर एक ही वेरिएबल का नाम रखते, इसलिए मैंने यूजर नेम इनपुट करके रख दिया, ओके। और दूसरा मैं स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड इनपुट, राइट। मतलब ये यूजर इनपुट होकर के आया है यूजर नेम, और ये भी पासवर्ड भी यूजर इनपुट होकर के आया है। अब इसको मैं कर देता हूं कंपेयर। तो सपोज मैंने यहां पे इफ कंडीशन में लिखा कि यूजर नेम वो होना चाहिए इक्वल्स इक्वल्स इसके, राइट, एंड ये होना चाहिए इक्वल्स इक्वल्स इसके। तब आप मेरे को सिस्टम डॉट डिबग करके दिखाओ यू आर लॉग्ड इन, ओके, ऐसा करके दिखाओ। अब देखो ये यूजर ने मैंने अभी डिफाइन करा है रोहित एट द रेट SFDC पाठशाला.com, और मैं यूजर इनपुट भी करता हूँ रोहित एट द रेट SFDC पाठशाला.com। तो ये वाला कंडीशन ट्रू रिटर्न करके देगा, राइट। एंड पासवर्ड मैंने रखा है रोहित हैश 1 2 3, और इनपुट भी मैंने डाला है रोहित हैश 1 2 3।
सो ये भी मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा। तो ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाया था कि ट्रू एंड ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, राइट। ओके, अगर मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया तो ये कर देगा फॉल्स रिटर्न, और पासवर्ड सही डाला तो ये कर देगा ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू हमेशा फॉल्स होगा, तो ये इफ में नहीं जाएगा। या फिर मैंने पासवर्ड गलत दे दिया तो भी इफ में नहीं जाएगा, और अगर मैंने दोनों गलत दे दिए तो भी इफ में नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ, या तो सिर्फ इल्स कंडीशन लगा करके मैं यहाँ पे लिख दे सकता हूँ कि इल्स सिस्टम डॉट debug user name and password is wrong, राइट। मैंने कह दिया कि यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग है। अब मैं चाहता हूं कि उसको स्पेसिफाई करके बताऊं कि आपने यूजर नेम गलत डाला है, आपने पासवर्ड गलत डाला है। तब हम जा सकते हैं इल्स इफ कंडीशन में। पहले मैं एक बार ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, देन आपको इफ इल्स वाले में जाते हैं हम। सो इसको चाहिए होगा 2 आर्गुमेंट। सपोज मैंने अभी कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया और एग्जीक्यूट किया, देखो ये मेरे को एरर देगा। क्या बोल रहा है? मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर। आप जो कॉल कर रहे हो मेथड, वो कुछ ना कुछ गलत है, या फिर आप कुछ वो मांग रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हो। सो ये मेरे को बता दिया इसने। तो अब मैं सपोज दे देता हूँ 2 स्ट्रिंग वैल्यू। सपोज मैंने दे दिया रोहित, और दूसरा स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दे दिया 1 2 3, राइट। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, प्रोग्राम हो जाएगा एग्जीक्यूट। ओके, मैंने यूजर नेम भी गलत डाला था, पासवर्ड भी गलत डाला था, तो वो इफ में ना जा करके जाएगा इल्स में, और मेरे को ये आउटपुट देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। आपने जो यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो गलत है। तब आप अब एक बार सही सिनेरियो डाल के देखो। मैंने अब सही सिनेरियो डालना है, मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने डाला यूजर नेम, कॉपी करा और डाल दिया ये, और पासवर्ड कॉपी करा, एग्जीक्यूट करा, डिबग ओनली पे, ये यू आर लॉग्ड इन, राइट, क्योंकि मैंने दोनों सही डाला। अब सपोज आपने इन दोनों में से कुछ एक कोई एक गलत डाल दिया, सपोज आपने इन दोनों में से, सपोज मैं .com में से m हटा देता हूँ, देन एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो एक फॉल्स हो जाएगा और एक ट्रू होगा। तो फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स, इट मीन्स कि हम जाने वाले हैं इल्स वाले कोड ऑफ ब्लॉक में। देन देखो यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग बता दिया उसने। अब सपोज कि मैंने यहाँ पे m लिख दिया और पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, देन अगेन वो मेरे को भेज देगा इल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड में, सी। सो होप आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा मतलब शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं सोच रहा था कि इसी में कवर कर लेते हैं ना, इल्स इफ भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा एक कंडीशन लिख के। और आप चाहो तो मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया इल्स इफ, देखो अगर ये दोनों गलत होते हैं तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाके चेक करेगा कि मतलब ये दोनों या फिर दोनों में से एक कोई भी गलत होते तो वो नीचे जाके चेक करेगा कि मतलब भाई गलती हो क्या रही है। तो अगर इसको कुछ मिलता है देन ओके, नहीं मिलता है तो ये लास्ट में तो बोल ही देगा कि यूजर ने पासवर्ड गलत डाला है आपने। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख देता हूं कि अगर नॉट इक्वल टू हो तो ये ट्रू रिटर्न करे। मतलब अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है rohit@sfdcpathshala.com और यूजर इनपुट मैंने डाला rohit@sfdcpathshala.in, तो ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा नॉट इक्वल टू। अब ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा, तो अब इस वाले स्टेटमेंट में घुसेगा, तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ यूजर नेम इज
रॉन्ग। ओके, अब सपोज यूजर नेम सही था, मतलब दोनों इक्वल्स थे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसमें नहीं जाएगा। फिर से यहाँ पे आकर के बोल देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग। लेकिन भाई मेरे को एक ही चाहिए ना, मैंने यूजर नेम के लिए तो डिफाइन कर दिया, पासवर्ड के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। सो एक और इल्स इफ लिखते हैं, और यहां पे कंडीशन रखते हैं कि अगर पासवर्ड से मैच नहीं होता है, देन आप यहां पे एक सिस्टम डॉट डिबग लगा दो, जो कि मेरे को मैसेज प्रिंट क्या करे, पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। सेव कर दिया मैंने। अब मैं इसमें से कुछ भी एक गलत डालूंगा तो मेरे को वो उस हिसाब से ही आउटपुट देगा। मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ चारों कंडीशंस के लिए। ओके, चलो पहली बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं इस बार सारी चीज़ें सही डालता हूँ। मैंने यूजर नेम सही डाला, पासवर्ड सही डाला, एग्जीक्यूट करा, दोनों चीज़ें सही थी, दोनों ने ट्रू रिटर्न किया। इफ ने ट्रू रिटर्न किया फर्स्ट वाला, और उसने बोला यू आर लॉग्ड इन। ओके, दूसरी बार एग्जीक्यूट करते हैं, और सपोज मैंने यूजर नेम गलत डाल दिया। ओके, करते हैं एग्जीक्यूट होने के बाद आते हैं डिबग ओनली पे। देखो यूजर नेम इज रॉन्ग, उसने बता दिया आपने यूजर नेम गलत डाला है। ओके, अब तीसरी बार एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं, यूजर नेम सही डालते हैं और पासवर्ड गलत डाल देते हैं। डिबग ओनली पे पासवर्ड इज रॉन्ग, सो तीसरा कंडीशन भी अपना चल गया। अब लास्ट टाइम करते हैं, और इस बार क्या करते हैं, दोनों ही गलत अगर डाल दें तो वो पहले वाले कंडीशन पे जाएगा। मतलब अगर मैंने यूजर नेम भी गलत डाल दिया, पासवर्ड भी गलत डाल दिया, तो वो जब यहाँ पे आएगा ना, तो उसको यहीं पे दिख जाएगा कि अरे भाई तूने तो मतलब यूजर नेम गलत डाल दिया, तो आप यूजर नेम सुधारोगे। देन आपने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो आप पासवर्ड सुधारोगे। अब वैसा सिनेरियो नहीं के बराबर बन रहा कि वो इल्स में जाए, मतलब हम लोगों ने पहले ही सारे सिनेरियोज लिख दिए, तो वैसा सिनेरियो नहीं बन रहा कि वो इल्स में घुसे। अगर आपको वैसा लग रहा है कि हाँ कोई सिनेरियो है जहाँ पे हम ये गलत या ये सही या कुछ भी ऐसा डाले तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है इल्स वाला, देन प्लीज कमेंट। मेरे को अभी नहीं लग रहा, मैंने ऊपर से नीचे तक लॉजिक देख लिया, मेरे को नहीं लग रहा कि वो इल्स में जा सकता है। मतलब अगर हम लोगों ने दोनों सही डाला, ऊपर वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, एक गलत डाला सेकंड वाला एग्जीक्यूट करेगा, पहला सही दूसरा गलत डाला तो वो थर्ड वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आई थिंक कि नहीं है चांसेस कि वो इल्स में जाए। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट और फीडबैक दो कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या ये समझ में आया और क्या कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिली कंडीशंस लगाने में। तो अगर मिली हो सो प्लीज कमेंट एंड फीडबैक, कोई डाउट हो देन कमेंट, मतलब आप कमेंट करो यार, प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पा रहा कि मैं सही से बता पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, आपको अच्छा लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा। सो प्लीज कमेंट जरूर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो। सो तब तक के लिए मैं कहूँगा कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।